सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया है, पर अब न्याय भी बन बैठा है। इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियाँ और नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने में जान पड़ा। जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकलकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और न तराई पर भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं।
देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ न पहुँचे तब तक मैं कुछ न कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई। कि जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं, सब कोई को जय मसीह। और विशेष करके ये ड्रामा जो हमने छोटा सा किए हैं ताकि हमारे जीवन कैसे आगे परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। और जैसे कि हमें परमेश्वर जब वचन देता है कि पीछे मत मुड़ो, तो हमें आगे ही बढ़ते जाना है, विश्वास रखना है। और जैसे लूत की पत्नी जो जैसे वो थी और वैसा नहीं बनना है, जो उसने अपने आप को परमेश्वर में नहीं रखा, जैसे कि अपने आप को वो परमेश्वर में नहीं रखी, इसीलिए वो पीछे मुड़ी। आज अगर परमेश्वर में रखती तो वो पीछे नहीं मुड़ती। और कितने भाई बहन हैं जो इतना हम आज परमेश्वर में अपने जीवन को नहीं रखते और पीछे मुड़ते कि हम वही जीवन अच्छे थे, वो हमारे लिए अच्छे था या तो अच्छी थी हमारे लिए वही जीवन जो पिछले, और वैसा हम पीछे मुड़ के देखते हैं और पीछे हमारे जीवन ऐसा मुड़ते हैं तो वो हमारे जीवन में एक अभिलाषा की तरफ हमारे जीवन को क्या करता है, दबाव में आता है, हमारे जीवन को नष्ट करने में आता है। तो आज लूत की पत्नी जो लूत की पत्नी जो थी, वो जो पीछे मुड़ के देखी और देखने के बाद वो नमक की खंभा बन गई। क्यों? आज वो मेरा भाई, वो मेरा बहन, वो नगर, वो मेरा संपत्ति, ऐसा बोल के वो सोची और मन को फिराई क्या हो रहा है वहाँ पे। आज भाई और बहनों, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें परमेश्वर में सिर्फ प्रार्थना करना है। अगर वो विश्वास के साथ ही चलती और प्रार्थना करते रहती और परमेश्वर को ही सौंप देती तो अगर उसके जीवन में ये आज नमक की खंभा देखने को नहीं मिलती, नहीं, सच में नहीं मिलती। आज परमेश्वर का वचन जो बताता है कि हम हमारे जीवन को पूरे भरोसे के साथ प्रभु में चलना चाहिए और हम उनके ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन है, हमें पीछे नहीं मुड़ के परमेश्वर में निर्भर रहना चाहिए और निर्भर होके हमें आगे बढ़ना चाहिए और लूत की पत्नी जैसा नहीं होना चाहिए। बार बार एक वचन नए नियम में भी इसको दोषाए जाते हैं। देखो, लूत की पत्नी जो पीछे मुड़ के सच में देखी और देखने के बाद वो नमक की खंभा बन गई। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से कुछ हमें सीखने को मिलता है। हमारे जीवन में पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ना है परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, विश्वास के साथ। और सच में भाई और बहनों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है और मिलती है। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, आज के जो समय के लिए, जो हमें इस ड्रामा के द्वारा कुछ ना कुछ सीखने को, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा हर एक का जीवन बदले और सीखने को मिले, ताकि प्रभु उनके जीवन बदल के प्रभु आपके ओर आए, ताकि हम पिछले गुजरे हुए ज़िंदगी को उसको आपके हाथ में त्याग के प्रभु हमारे जीवन को संपूर्ण आपको सौंप के विश्वास करके हम जितने भाई बहन देख रहे, जुड़ रहे, उन सबको वैसे चल पाए जैसे आप बोलते हो पिता। हाँ परमेश्वर, आपके ऊपर निर्भर है, उनके घर परिवार सभी लोग आपके ऊपर निर्भर रहे पिता। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता, सारे महिमा और आदर हम आपको देते, प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और विशेष करके भाई और बहनों, भाइयों के साथ, बहनों के साथ और घर परिवार के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस
वीडियो को, ताकि उनका भी जीवन बदले और पिछले जीवन में ना उन लोग पलट के देखे और आगे परमेश्वर में विश्वास रखे, आगे तरफ चले। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करें तो वो भी आप लोग को मिला जाए। धन्यवाद। जय मसीह की।